भारत का भूगोल। प्रश्न नंबर 18 है, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? डोडा बेटा है, 2623 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है दूसरे नंबर का। प्रश्न नंबर 19 है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी है, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। यह अन्नामलाई पर्वत की चोटी है। अन्नामलाई पर्वत नीलगिरी के दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की सीमा पर उत्तर दक्षिणी दिशा में फैला हुआ है। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में कार्डेमम इलायची की पहाड़ियां हैं। क्या है अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में? कार्डेमम इलायची की पहाड़ियां हैं। फिर उसके दक्षिण में नागरकोयल पहाड़ी पाई जाती है। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में पालनी पहाड़ी विकसित होती है, जिसकी दिशा का विस्तार कैसा है? उत्तर से पूर्व की ओर है। प्रश्न नंबर 20 है, कोडाईकनाल तमिलनाडु नामक प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान कौन सी पहाड़ी पर है? तो ये पालनी पहाड़ी पर है। कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी पर है। प्रश्न नंबर 21, ऊटी ऊंट कमंडलम कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न नंबर 22, जरसप्पा गरसोपा जलप्रपात महात्मा गांधी जिसका नाम है जिस जलप्रपात का, वह कहाँ स्थित है? यह शरावती नदी पर स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है गरसोपा या जरसोपा जलप्रपात, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, पश्चिमी घाट पर्वत में कितने प्रमुख दर्रों का विकास हुआ है? तो इसमें है थाल घाट। कौन सा है? थाल घाट नासिक से मुंबई को जोड़ता है। यह थाल घाट कोलकाता से मुंबई, क्योंकि कोलकाता से मुंबई जाने वाला मार्ग नासिक से होकर गुजरता है। भोर घाट यह मुंबई से पुणे को कनेक्ट करता है, ऐड करता है। पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतों के बीच में स्थित है। पाल घाट कहाँ स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई के पर्वतों के बीच में। यह केरल राज्य में स्थित है। पाल घाट कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। दक्षिण भारत के दो प्रमुख शहर कोच्चि और चेन्नई को जोड़ता है। यह किस किस को जोड़ता है? पाल घाट कोच्चि और चेन्नई को। सेनकोटा दर्रा नागरकोयल और कार्डेमम पहाड़ियों के बीच स्थित यह दर्रा तिरुवनंतपुरम व मदुरई को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 24 है, पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? यह उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। यह प्राचीन मोड़दार पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत की तुलना में इसका अधिक विस्तार हुआ है पूर्वी घाट का। यह पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा है पूर्वी घाट। नदी अपरदन के कारण इसकी क्रमबद्धता लगभग समाप्त हो गई है। गोदावरी और कृष्णा नदियों ने इसे काटकर चौड़ी घाटियों का विकास किया है। किसका? पूर्वी घाट का। प्रश्न नंबर 25 है, पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का तो विशाखापट्टनम चोटी है, 1680 मीटर। दूसरा सर्वोच्च शिखर है पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी, 1501 मीटर। प्रश्न नंबर 26 है, प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक पहाड़ियों में सबसे प्रमुख कौन सी है? सतपुड़ा पर्वतमाला। यह सतपुड़ा महादेव तथा मेकाल पर्वत श्रेणियों का समूह है। प्रश्न नंबर 27 है, सतपुड़ा कौन से पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा पर्वत। उत्तरी किनारे पर इसके नर्मदा नदी है, दक्षिणी किनारे पर ताप्ती नदी की घाटी है। प्रश्न नंबर 28 है, ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं? तो किसी स्थलीय भाग के दोनों ओर के स्थल खंडों के नीचे धंस जाने के कारण बीच का भाग क्या होता है? पर्वत की तरह ऊंचा उठा रह जाता है। यही ब्लॉक पर्वत का कहलाता है। प्रश्न नंबर 29 है, महादेव पहाड़ी और सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महादेव पहाड़ी व सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्रश्न नंबर 30 है, मेकाल पहाड़ी कौन सी पहाड़ी? मेकाल पहाड़ी सर्वोच्च शिखर कौन सा है इसका? मेकाल पहाड़ी का अमरकंटक। यहीं से नर्मदा और सोन नदियां निकलती है। ये यूपीएससी में भी आ चुका है क्वेश्चन। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदियां निकलती है, इससे रिलेटेड। प्रश्न नंबर 31 है, सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? संगमरमर की चट्टानें पाई जाती है सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में। प्रश्न 32 है, आंतरिक पहाड़ियों में दूसरी प्रमुख पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और यह विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों का समूह है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों का समूह है। प्रश्न नंबर 33 है, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के नाम लिखिए। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, दंडकारण्य का पठार, मेघालय का पठार।
प्रश्न नंबर 34, दक्कन के पठार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। दक्कन का लावा पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक मैसूर का पठार। प्रश्न नंबर 35 है, दक्कन लावा का पठार का निर्माण कैसे हुआ है? दक्षिण भारत में क्रिटेशियस काल में हुए दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप निकले बेसाल्ट प्रधान लावा से इस पठार का निर्माण हुआ है। वर्तमान में इस पर काली कपासी मिट्टी का विकास हुआ है जो काफी उपजाऊ है। प्रश्न नंबर 36 है, गोदावरी नदी कौन से पठार को 2 भागों में बांटती है? तेलंगाना के पठार को उत्तरी हिस्सा पठारी कहलाता है और दक्षिणी हिस्सा उर्मिल मैदान के रूप में है तेलंगाना के पठार का। प्रश्न नंबर 37 है, बाबा बुदन की पहाड़ियां कौन से पठार का हिस्सा है? मैसूर के पठार का हिस्सा है। लोअयस्क की दृष्टि से धनी पठार है बाबा बुदन की पहाड़ियां। मैसूर पठार पर कावेरी मुख्य बहने वाली नदी है। प्रश्न नंबर 38, मालवा का पठार किससे निर्मित है? लावा निर्मित पठार है मालवा का पठार। वर्तमान में काली मिट्टी का संप्राय मैदान बन गया है। इस पठार के उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ियां हैं। उत्तर और उत्तर पूर्व की सीमा पर बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार है। प्रश्न नंबर 39 है, बुंदेलखंड का पठार कहाँ तक विस्तृत है? यह पठार ग्वालियर पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच में स्थित है। चंबल नदी के द्वारा बने महाखड्डों के कारण ही इस प्रदेश को उत्खात भूमि का प्रदेश कहा जाता है, बुंदेलखंड के पठार को। और बेडलैंड टोपोग्राफी भी कहते हैं उत्खात भूमि के प्रदेश को। चंबल नदी में सोपानी वेदिकाएं नदी वेदिकाएं मिलती है जो इस प्रदेश के पुनरुत्थान का संकेत देती है। इस पठार की रचना बुंदेलखंड नीच से हुई है। प्रश्न नंबर 40, बघेलखंड का पठार कहाँ तक फैला हुआ है? विंध्यन श्रेणी में। कैमूर और भांडेर के पूर्व में बघेलखंड का पठार फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 41, छोटा नागपुर का पठार की स्थिति बताइए। राजमहल पहाड़ी इस पठार की उत्तरी सीमा है। महानदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। सोन नदी इसके उत्तर पश्चिम में बहकर पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी इसके मध्य भाग में भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली बनाई हुई पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। कहाँ से कहाँ? पश्चिम से पूर्व की ओर। दामोदर हुगली की सहायक नदी है। दामोदर के उत्तर में हजारीबाग और कोडरमा का पठार है तथा दक्षिण में रांची का पठार है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधन की दृष्टि से काफ़ी धनी है। ये इंपॉर्टेंट है कि छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज संसाधन की दृष्टि से क्या है? प्रोस्परस है। प्रश्न नंबर 42 है, दंडकारण्य का पठार कहाँ स्थित है? दक्षिणी छत्तीसगढ़ व पूर्वी महाराष्ट्र में इस पठार का फैलाव है। अत्यंत ही उबड़ खाबड़ और अनुपजाऊ क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 43, मेघालय का पठार कहाँ स्थित है? पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ अवस्थित है। दक्षिण में है चेरापूंजी और मासिन राम। अन्य नाम है शिलांग पठार। किसका? मेघालय के पठार का। दक्कन पठार का पूर्वी विस्तार होता है। ये जो मेघालय का पठार है दक्कन के पठार का पूर्वी विस्तार है।